नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं उपेंद्र यादव। आज हम एक ऐसी गूंज की बात करेंगे जो हर दिन हमारे जीवन में शामिल होती जा रही है और हमने इसे सामान्य मान लिया है। ये कोई संगीत नहीं, कोई उत्सव नहीं, ये है शोर। जी हाँ, वही शोर जो कभी हॉर्न की शक्ल में आता है, कभी लाउडस्पीकर के रूप में और कभी मशीन की लगातार गड़गड़ाहट बनकर हमारे जीवन की शांति निगल रहा है। शहरों में शोर है लेकिन सरकार मौन है। आखिर ऐसा क्यों है? आज भारतीय शहरों की तस्वीर ये है कि वहाँ सन्नाटा अब गुजरे जमाने की बात बन चुका है। हॉर्न बजाना बस एक ड्राइविंग की आदत नहीं, एक लत बन चुकी है। लाउडस्पीकर अब त्योहारों या सभाओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हर गली, हर नुक्कड़ पर गूंज रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अस्पताल, स्कूल, आवासीय इलाके, जिन्हें मौन क्षेत्र कहा जाता है, अब खुद सबसे अधिक से शोर झेल रहे हैं। दिल्ली, बेंगलुरु और लखनऊ जैसे शहरों में ध्वनि स्तर 65 से 70 डेसिबल तक पहुंच जाता है, जबकि WHO कहता है कि लाइसेंस जोन में शोर दिन में 50 और रात में 40 dB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये है, क्या भारत के नागरिकों को शांति से जीने का अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि हर नागरिक को गरिमा और मानसिक शांति के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन जब कान फाड़ देने वाले शोर हमारी नींद, सोचने की क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य को निगल रहा है, तो ये सीधा सीधा उसी अधिकार का उल्लंघन नहीं है तो और क्या है। यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी की रिपोर्ट कहती है कि केवल शोर से यूरोप को हर साल कई अरबों का नुकसान होता है। नतीजा, वहाँ की सरकारें स्पीड लिमिट घटाती है, जोनिंग के नियम बदलती है। भारत में न तो रियल टाइम डेटा उपलब्ध है, न ही नीति निर्धारण में इसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में 2025 की पहली तिमाही का नाइट्स मॉनिटरिंग डेटा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। तकनीकी खामियां भी कम नहीं हैं। साउंड सेंसर जमीन से 25 से 30 फीट ऊपर लगाए जाते हैं, जो कि CPCB के दिशा निर्देशों का उल्लंघन माना जाता है। 2011 में शुरू किया गया राष्ट्रीय परिवेश ध्वनि निगरानी नेटवर्क अब महज एक निष्क्रिय वेबसाइट बनकर रह गया है और कुछ ऐसे वक्तव्य जो सिर्फ सड़कों पर लगे साइन बोर्ड बनकर रह गए हैं। सच्चाई तो ये है कि अगर कुछ वाकई मौन है तो वो कानून की ताकत और उसका प्रवर्तन। कागज पर मौन की मर्यादा तय है, पर जिंदगी की भागम भाग में उसकी कोई स्थान नहीं है। अगर इन मौन क्षेत्रों में कुछ सचमुच मौन है तो वह खुद कानून की लाचारगी है। शोर से होने वाली बीमारियां सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी हैं। नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, रक्तचाप की समस्या और यहाँ तक कि दिल की बीमारियां भी। और ये सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवरों और पक्षियों को भी प्रभावित करता है। 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के एक अध्ययन में पाया गया कि शहरी शोर से कृत्रिम रोशनी मैना पक्षियों के गाने के पैटर्न बिगाड़ देती है। उनके सुर छोटे और कम जटिल हो जाते हैं, यानी हमारी लापरवाही जैव विविधता को भी खतरे में डाल रही है। भारत का ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून 2000 आज भी लगभग वैसा ही है, जबकि शहरों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। म्युनिसिपल निकाय, ट्रैफिक पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इनके बीच संवाद और तालमेल की भारी कमी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, जैसे एक राष्ट्रीय ध्वनि नीति, इसमें जोन विशिष्ट सीमा तय होना चाहिए। नियमित ऑडिट और डेटा को पारदर्शी रूप से साझा किया जाना चाहिए। स्थानीय निकाय, स्थानीय शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूती दिया जाना चाहिए और सबसे जरूरी सांस्कृतिक बदलाव भी होना चाहिए। हमें ध्वनि की संवेदनशीलता को समाज में शामिल करना होगा। जैसे आज सीट बेल्ट पहनना आदत बन चुकी है, वैसे ही अनावश्यक हॉर्न बजाना और लाउड म्यूजिक चलाना अस्वीकार व्यवहार बनाना होगा। स्थानीय निकायों को शक्ति और डेटा दोनों प्रदान करना चाहिए। मॉनिटरिंग को जुर्माने से जोड़ देना चाहिए। नो हॉर्न डे को एक लंबी लड़ाई बनाए जाना चाहिए। ध्वनि लचीली शहरी योजना बनाएं, क्योंकि किसी शहर की तरक्की सिर्फ उसकी सड़कों, इमारतों या स्मार्ट कैमरों से नहीं मापी जाती, बल्कि उस अदृश्य शांति से मापी जाती है जो लोगों को सोचने, आराम करने और गरिमा के साथ जीने देती है। अगर भारत में अब भी शोर को एक अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा मानकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हमारे स्मार्ट शहर तेज तो जरूर होंगे,
लेकिन हमारे कानों और मानसिक शांति के लिए असहनीय भी हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ अब आवाज उठेगी शांति के लिए। जी हाँ, मैं हूं उपेंद्र यादव। नमस्कार।